मनबा कि ना मनबा ना मान 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 अब तरह के कैसे कहू मान जा ना मानब त पीबे करबो पीबे करब तो एक साल तब छोड़ काहे के बड़ो जा पियो हैं पैसा नहीं के ना हो गेल नो यही से नीतीश कुमार यही खातिर बन के ले बड़े कि जन 2 रुपए कमा तर बाँचो पी के घुलटिया मत मारा नाली में हो गई अब न पियबो बचेबो नु ई समझदारी की बात देखिए दारूबंदी कानून का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन 5 सालों के फेलियर के बाद अगर अपने ही घराने में नहीं नीतीश कुमार देख पा रहे हैं तो ये खुद नीतीश कुमार का फेलियर है। और हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं एक से बढ़कर एक पियकड़ हमको मिलता है। एगो कह रहा था कि हमसे नीतीश कुमार मोबाइलवा पर बोले हैं पियो तनिका तनिका पियो। आगे वाला पियकड़ कह रहा था कि नीतीश कुमार बोले हैं कि दारूबंदी हम खत्म कर दिए, तुम दारू पियो हम गांजा पीते हैं। अब भैया नीतीश कुमार इतना ज्ञान कैसे उसके मोबाइलों पर बांटते हैं हमको सला आज तक समझे नहीं आया। दुख इस बात का है कि नीतीश कुमार आधा प्रशासनिक विभाग आधा के 80% मान लीजिए दारूबंदी के कानून में झोंक दिए। पूरा सिस्टम दारूबंदी के पीछे पड़ गया है। एक से बढ़कर के एक वर्दी वाला करोड़पति हो गया, गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं। कई स्ट्रिंग हमने आपको दिखाया। दारू लेकर के थाने में पहुंच जाइए, पुलिस आप ही को पटक के कूट देगी, जबकि सरकार आपसे कहती है कि दारू पीने वाले दारू बेचने वाले के खिलाफ आप गुप्त रूप से भी सूचना दे सकते हैं, आपका वो गुप्त रूप में रखा जाएगा। लेकिन गुप्त वाला ही कब रोग बन जाता है समझे में नहीं आता है। जो जिस दारू बेचने वाले के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे वही आपके घर पर चढ़ करके सोटिया देगा आपको, आप ठंडा हो जाइएगा। पूरा दारूबंदी कानून का समर्थन का भूत आपके दिमाग से उतर जाएगा। ये जो गुप्त बातें हैं लीक कैसे हो गई, यानी जिस सिस्टम में जिस विभागीय अधिकारी को आपने फोन करके बताया उसने लीक किया। लीक मेरा भी हुआ है, हमने आपको इससे पहले भी खबर दिखाया है और इसको पुलिस प्रशासन में हमने खबर बताया, वहाँ तक में हमने भेजा, बताया कि क्या वहाँ पर हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, और वो बातें लीक हो गई। हम खुद उसके गवाह हैं और खुद भुक्तभोगी हैं। क्या कर सकते हैं? उसके बावजूद भी नेता काट भैया हमरे कह रहे हैं, नेता काट भैया हमरे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खूब बढ़िया है। अरे भैया बुढ़ऊ अगर आप पॉलिश लगा के घूमेंगे तो अंदर का बिल्डिंग जर्जरे रहेगा। चमकने वाला चमकाने के लिए नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि बिहार के पास मजबूरी है। नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक बिहार में सरकार बनाते और बिगाड़ते रहेंगे। जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक सरकार में उनका अहम रोल रहेगा, क्योंकि इसमें हम और आप अंधभक्ति करते हैं, आम लोग अंधभक्ति करते हैं। अब इतना में हम कब तक आपको लेक्चर देंगे? समझता सब कोई है, करता कोई नहीं। ना नीतीश कुमार करते हैं, ना उनके विभागीय अधिकारी करते हैं, ना ही हमारे बिहार वासी करते हैं। अगर नीतियाँ सुन लीजिए थोड़ा सा काम का बात सुनिए ना, कहीं किसी आगे सुन लीजिए। अगर नीति अच्छा है तो हमें स्वागत करना चाहिए। आपका बेटा अच्छा कर रहा है तो ताली हम भी बजा लेते हैं, वही बेटा गलत करता है तो डांट फटकार हम भी लगा देते हैं। भैया सरकार गलत कर रही है तो जायज़ तो आप भी नहीं। यानी हमारे ही समाज के लोग दारू पीते हैं, हमारे ही समाज के लोग दारू बेचते हैं और उसका ठिकरा पुलिस प्रशासन पर फूटता है। पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, वहाँ पर अफसरशाही आज भी हावी है और नीतीश कुमार तक ये बातें बाखूबी पहुँची हुई भी है। लेकिन अब जब पहुँच गई है तो नीतीश कुमार ने क्या किया? शिक्षकों को रेलम रेला कर दिया कि भैया दारू खोजो, दारू पीने वाले को समझाओ। अब उनको कौन समझाने जाए कि जिस बच्चा को नहीं समझा पाते हैं उसके बाप को ये लोग कैसे समझा के ये कर ले। जो अपना बच्चा सरकारी विभाग में पढ़ने को नहीं भेजता है, ये नेता काट भैया प्राइवेट में पढ़ाते हैं। फिर दिखाओ, नेता काट भैया प्राइवेट में पढ़ाते हैं बच्चा को, ये समझाएंगे सरकारी विभाग के मास्टर को? क्या इनका रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करेंगे सरकारी विभाग वाले? और जो शिक्षक है क्या गारंटी है वो नहीं भटकता है? जो शिक्षक है क्या गारंटी है? देखा भाई भैया हमें बताओ ले। अरे हमारे माइक का मत ले ऐसे 60% टीचर हैं जो कि दारू पीते हैं और पार्टी रोज उड़ाते हैं, और कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि रोड पर नंगा नाच तक करते हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, बच्चा को नहीं पढ़ाते। और एक चीज है, आप बोले भ्रष्टाचार का, बोले भ्रष्टाचार नंबर पे बोले भारत नहीं भ्रष्टाचार के बारे में तो नीतीश कुमार के पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार है। ये मत ही केवल कानून विभाग में है, हर सरकार में, केवल नीतीश कुमार नहीं दोषी है इसमें। अब देखिए आप पूरा बात कर लीजिए उसके और देखिए अगर नीतीश कुमार के अफसर के खिलाफ कोई कंप्लेन लेके जाता है तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय वो सामने वाले पब्लिक को ही डांटने लगते हैं और उस पर एक्शन लेने लगते हैं। समझदार हैं? ये कहाँ का न्याय है? समझदार है भाई। सबसे बड़ा न्यायी सरकार यहाँ पे नीतीश कुमार है। ऐसा नहीं कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ है।
लेकिन नीतियों के खिलाफ नहीं, उनके नीतियों के खिलाफ है, उनके जो शिक्षा के विरुद्ध अब इनको कुछ बढ़िया स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो काम के लायक नहीं नहीं। है। सीधा अगर बात। एक लाइन में अगर आपकी बात, अगर नीतीश कुमार इसी परिस्थिति में सीएम चेहरा रहेंगे तो यहाँ से एनडीए का पतन होगा, एकदम तय है, एकदम तय हो कि उनका पतन होगा। देखिए नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, युवा है, उसके बाद पर गंभीरता पूर्वक आइए, हंसिए मत नेताजी। देखिए तनी हटाओ, तनी लात धंगाता। बात ये है भैया कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो आपके और हमारे परिवार का सदस्य वहाँ पर कुर्सी पर विराजमान होता है, और आप जैसा संस्कार देते हैं वो वहाँ पर जाकर के दर्शाता है। अगर उसको भ्रष्ट संस्कार आपने दिया है तो वो जाकर के वहाँ पर कहाँ से क्रांति ला देगा? यानी जो अधिकारी है वो आपके और हमारे घर से। सरकार कब, नीतीश कुमार बैठ के ऐसे देखते रहेंगे कि भैया कब ले रहा है घूस? कोई नहीं करने वाला है। आपको अपने नीतियों में, अपने नियमों में, अपनी नीयत में बदलाव करना पड़ेगा, और इतने जागरूक तो हम और आप नहीं हैं। अगर होते तो सरकारी विभाग में नौकरी पाने के लिए इतना मारामारी नहीं होता। हमारी तरफ बेरोजगार होते, और बेरोजगार होते तो हमारी तरफ पत्रकार होते, और पत्रकार होते तो 10 लोगों के बीच में खड़ा होकर ज्ञान बांटते, अच्छे के साथ रहते, बुरे के बुराई करते, अच्छे का अच्छाई बताते, और फिर जय हिंद करके वीडियो को खत्म कर देते। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी नए चौक चौराहे से मुलाकात। तो बता ऐसे चालू कीजिए, लीजिए अभी बंद कर दो ना, बेरोजगार हो गए। हाँ भैया बोलिए, बोलेंगे। बिहार में हम लगातार लोगों को आग्रह करते रहते हैं कि भैया आइए और शिक्षा पर बतियाइए। शिक्षा का क्या दृश्य है बिहार का, बताइए, और सरकार को आप समझाइए। लेकिन काफी देखिए, क्या नाम है, पहले नाम बताइए। सर मेरा नाम एमडी इजहार है। देखिए ये इजहार साहब कुछ इजहार करेंगे, प्यारनुमा इनका कविता है, और किस प्रकार से मोदी से लेकर के नीतीश तक पर इजहार करेंगे। कविता सुनिए, आनंद लीजिए, लेकिन हमारे संदेशों को भी आप बाखूबी समझिए कि अपने कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर शिक्षा पर। बताइए साहब। सर अच्छा। आपके सभी श्रोतागणों को मेरा आदरणीय नमस्कार। और देखिए कविता हमने लिखा है, आप कहाँ तक सही है वो आप लोग तय करेंगे कि मेरा क्या वर्ड सही है क्या गलत है। कोरोना के बाद ई कवन नया बीमारी बा, पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई के मारामारी बा। गरीबन के घर कैसे चली ए साहब, पूछत हर दिन किया के माई बा, रहुआ के फर्क नहीं के पड़त, रहुआ के कवन लुगाई बा। अरे वाह, देखा इशारा मोदी पर है। हाँ चलिए। हाँ। ना कोई बात हम बात सुनिए, नहीं सुनिए, हम किसी का नाम नहीं लिए। गलत बात नहीं, इशारा बताने दीजिए। सुनिए, हम आगे। सुनिए, ये लेखक कवि है, तटस्थ है, एक जगह स्थिर होकर के लिखते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हम किसी का नाम नहीं लिए हैं। चलिए, हम अब नाम ले रहे हैं, डरते नहीं उससे, अब नाम ले रहे हैं। लेंगे नाम तो बड़ा आदमी का लेंगे, छोटा क्या लेंगे। अंबानी और अडानी के बढ़ल व्यापार बा, आम आदमी के आमदनी कहाँ बढ़ल बा। खेत में किसान तो बॉर्डर पे शहीद हो रहल हुनकर संतान बा। नेता लोगन के पूरा होत सब अरमान बा। दुनिया भारत के एकता के प्रतीक मानता, रहुआ के एक ही काम हिंदू मुसलमान, रहुआ के बताई ए साहब, हिंदुस्तान के पहचान हिंदू मुसलमान। बात होवे के चाहिए मन जन के, बात होवे के चाहिए जन के, तो बात होता सिर्फ मन के। जब आवेला इलेक्शन, मिलेला नफरत के इंजेक्शन, जौना में हो जाला आपसी भाईचारा में रिएक्शन, लिहाजा जीतेला बेईमान लोग इलेक्शन। जनता के याद करावेला नेशन के नया लेसन। अभी बीजेपी वालों जो है ना राष्ट्रवादी का जो है ना सर्टिफिकेट देना शुरू किया है, इस हिसाब से जो अब मतलब हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो हमको भी मतलब देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी का मतलब कि क्लेम मिलेगा। टेंशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसके हम दिखा रहे हैं तो हमको भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आदमी स्वागत करें। जॉब में है क्या होगा, निकाल देगा पिताजी के खेत में, मत बताओ जोत के खा लेंगे, बताएंगे क्या, डरते हैं। जनता के याद करावे ला नेशन के नया लेसन, इधर बिक जाला सरकारी संपत्ति सहित रेलवे स्टेशन। जनता के मन में नहीं है कोई खोट, इसीलिए चौकीदार बेच दिए कई बंदरगाह और एयरपोर्ट। अपना पहरे ये 10 लाख के कोट, उड़बे बे मतलब जनता के नोट, तो किया ने तो जनता के खाता में कब आई 15 लाख के नोट, तो किया ने फर्क पड़ते, किया ने पड़ते देश के जीडीपी पर चोट, आगा चल कर गरबा कटे से देखते नोट, आम जनता ला नहीं रहते नोट, तो अहाँ कटे से छिलबे अखरोट। भाई भोजपुरी बोलते बोलते घुस गए मगही में। हाँ नहीं, सबको लाए हैं, समझ रहे हैं ना, हम पूरे सबको लाए हैं। मंदिर मस्जिद के चक्कर में बढ़ते बेरोजगारी और भिखारी, और कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल आदि संस्थान नहीं रहते सरकारी,
तो केना दूर हेते गरीब के बीमारी और केना मिलते हुनकर बच्चा के नौकरी सरकारी। देश के युवा लगैले रोजगार के आस, इमर बुझते नहीं के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के प्यास। शिक्षा के व्यापारी के डील नहीं है ये क्लियर, बढ़ाइए देश के फ्यूचर के ईयर पर ईयर। समझ रहा छे भाई लोग, कईयन के तो चले या बुढ़ापा में अफेयर, कईयन के तो चले या बुढ़ापा में अफेयर, जे बचल या सोशल मीडिया पर करे या हाय हेलो डियर। चौकीदार के अपने या पर्सनल रेयर गियर, चौकीदार के अपने या पर्सनल रेयर गियर दिखावे नहीं के देत आम जनता के टीयर। बहुत आप तो बोले कि प्यार का इजहार तो लीजिए, उस पे भी 2 छंद सुन लीजिए। कि सालों बाद हुस्न जाना का चेहरा दिखा, सालों बाद हुस्न जाना का चेहरा दिखा, आंखें नम हो गई, सांसें थम सी गई, मेरी नजर हट गई, गाड़ी आगे बढ़ गई। हमने जो सुना था वो बात झूठी थी, उसकी आंखें बयां कर रही थी, वो मुझसे रूठी थी। सच का पता नहीं, हम दोनों का कोई खता नहीं। और सुनिए, वही मेरी जिंदगी की धारा थी, वही मेरी जिंदगी की धारा थी, वही मेरे प्रेम नैया की किनारा थी, वही मेरे प्रेम नदियों का संयम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो किसी और की बेबे। अरे वाह। और आज जो बोले, देखिए एक चीज और, ये इलेक्शन जो हुआ है कहीं ना कहीं हमको जो वो चाहे हो कि यूपी वाला हो कि दोनों हो, यूपी वाला। और देखिए सबसे बड़ी बात आप बोले बेमले की शिक्षा बेरोजगारी, इस पे तो पहले बात बेरोजगारी पे कर लेते तब शिक्षा पे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तक आपने इनके कविताओं का आनंद लिया, लेकिन उससे जो संदेश गया आप बखूबी समझ गए होंगे। हमको मगही कम आता है तो अधवे समझे, इसलिए पूरा नहीं बताएंगे, इतना ही रहने दीजिए। अगला वीडियो यहीं से शुरू करेंगे और शिक्षा पर शुरू करेंगे, और उसका मकसद हम आपको पहले ही समझा देंगे। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार। शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार को क्या सुधारने की जरूरत है या नहीं है? सरकारी सिस्टम का बात कर रहे हैं। बात इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि आज की खबर है कि लगभग 138 निजी शैक्षणिक संस्थानों पर तालाबंदी कर दिया जाएगा, क्योंकि वह सरकारी गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। कितना उचित है, क्योंकि एक तरफ सरकार जितना व्यवस्था बताती है क्या उसके अनुसार सरकारी स्कूल चलते हैं, और चलते हैं तो कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो जाते हैं वो किसके बच्चे हैं, सब पर सवाल होना चाहिए ना। अगर नहीं चलता है तो इसको लेकर के किस पर तालाबंदी किया जाए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या असर, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, बाद बाकी लोगों को भी जोड़ेंगे। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का वही हाल है, समझे, जो जदयू का हो चुका है इस बार चुनाव के बाद। तो जदयू का क्या हो गया है? अब मान लीजिए, कहने का अर्थ है जैसे जदयू का आप देखें कितना मॉडल इसका गिर गया, हमको तो लगता है कि अगला चुनाव में कहीं इसका अस्तित्व न चल जाए, कितना गिरावट हुआ है आप देख लें। अब कहने का अर्थ है शिक्षा का मतलब है कि हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कहने का अर्थ है कि अब जाइए, घंटी लगेगा, प्रार्थना कर लीजिए, उसके बाद अपना अपना जोड़ी लीजिए, थाली बजाते रहिए। हाँ, कोई मान लिया कि कबड्डी खेलिए, कोई होता है तो गाली गलौज कीजिए, ना होता है तो मान लिया कोई अंतराक्षी खेलिए, कोई कुछ हो कीजिए, जो मन है वो कीजिए, लेकिन पढ़ाई मत कीजिए। सरकारी स्कूल का मेन उद्देश्य है, क्योंकि मास्टर साहब पान खाने में बिजी है, मास्टर साहब बतियाने में बिजी है, मैडम स्वेटर बिनने में बिजी है, तो पढ़ाएगा कौन? अच्छा है सर, बताइए आप, पढ़ाएगा कौन? अब वैसे टीचर को लिए हैं, कहा कि जानते हैं हमारे बिहार में पटना जहाँ हम खड़े हुए हैं, पटना को कहा जाता जानते हैं, नटवर लाल का इलाका है। एगो नटवर लाल गवर्नमेंट को बेचा था, यहाँ पे जो है ना जितना है सब नटवरे लाल है, क्या समझे? यहाँ जितना वैकेंसी नहीं निकला था उससे पहले सेटिंग हो जाता है। हेलो, समझ रहे हैं? उससे पहले सेटिंग हो जाता है। बाद में बात करना। चाचा को एक आगे लाएंगे, आइए अबू। चाचा को ले लीजिए। तबीयत नसाज रहती, ठीक ठाक रहती है ना? नसाज नहीं ना रहती है? नसाज का मतलब खराबी होता है ना? थोड़ा सा उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सही बोले हैं? नसाज का मतलब खराब होता है या अच्छा होता है? खराब होता है। नसाज नहीं रहती है ना? तब तो अच्छा पूछ लिया आपने। शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? आदमी हमारे पास अरबी वाला अभी तो बाबू तो बोले, सऊदी वाला आदमी हमारे पास अरबी वाला अरबी बोलेगा। अपना गप करने में और सुई निकालने में व्यस्त रहती है, और शिक्षक जो है अपना खैनी रगड़ के खाने में और कुर्सी पर ऐसे आनते हैं। हमको देखा है, एक मास्टर को कहा कि हम मारेंगे, हमारे बच्चा को पढ़ाओ, जो हम घर में लिख के देते हैं, कॉपी कम से कम जांच कर दो, उस पर दस्तखत कर दो, हस्ताक्षर कर दो, फिर दोबारा घर से लिखेगा। वो कहेंगे आपके पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़वाइए, सरकारी स्कूल में ऐसे ही होगा। कहता है कि पैसा है तो प्राइवेट में पढ़वाइए, नहीं तो सरकारी में ऐसे ही होगा। पीटीए दिए मास्टर
अच्छा पीट दिए हैं? हाँ जी, तो पंचायत बैठ गया, पुलिस बुला लिया। मास्टर को पीट दिए हैं? हाँ, पुलिस बुला लिया। हाँ, अच्छा किए। कौन होते हैं आप मारने वाले? आपका मुखिया वो मास्टर है ये नहीं है। हाँ, तो हम तो पीटिए दिए मास्टर। इतना बढ़िया बिहार का सरकारी विभाग का स्कूल है, स्कूल में मास्टर पिटाते हैं। तो बताइए, देखिए मेरा पढ़ेवे नहीं करता है। मेरा कैमरा पर्सन जो है अभी CM खुसरोपुर पिटा जाता है में तो 3 घंटा 4 घंटा बंधक बनाया गया था। हमारी दूसरी टीम गई थी वहाँ दिखाने, तो लोग भगत सिंह का फोटो देखकर नाम नहीं बता पाया टीचर। बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री का नाम नहीं बता पाया टीचर की। शिक्षा मंत्री हाँ कौन जी, है? मोदी जी के मीटिंग है ना, वहाँ करे दिल गई सर्वपल्ली वहाँ राधाकृष्णन का फोटो किसान देखकर वाला नहीं मोदी बता पाया। अभी की मीटिंग है ना, आदमी है गायब और कर मीडिया को देते 3 घंटा बंधक बनाया गया। मोदी जी के मीटिंग में हाँ तो बोलिए तो मार्कशीट पर ज्यादा हो गया। आप लीजिए पहले कुछ पढ़ाने के लिए तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, सब मार्कशीट पर जो ये देखिए, ये अब 2 मिनट टाइम दे दीजिए। ये नहीं, शिक्षा पर बहुत अच्छा मुद्दा है, महंगाई पर बहुत किए हैं। ये गार्जियन है आपके, आपके नीतीश कुमार के मुंह पर तमाचा मार के आए हैं। शिक्षा विभाग की किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, बिहार का गार्जियन अरे महाराज पिटा रहे हैं, ठीक है, पिटा रहे हैं, लड़का बाटी नहीं है, पिटा नहीं रहे हैं, तार रहे हैं बिहार को। अरे मुख्यमंत्री मुख्य उस खा रहे तरह का हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा आज विभाग तक मुक्का बिहार खा में रहा है। पैदा नहीं हुआ है। मुक्का खाना नहीं हुआ है। इतना संघर्ष अरे भैया, वो सब बात हम नहीं जानते हाँ। हैं। भारतीय रुकिए ना, जनता बनाने कितना दीजिए ना। मेहनत, 18 घंटा मेहनत करके सभी कब नीतीश कुमार का ये वो ओनली वन बेटा नहीं, पूरे बिहार के लोगों को बेटा माना है, भाई माना है, और उसके माध्यम सुधार रहे इसलिए हैं। खुद भी मुक्का खा रहे नहीं, हैं गार्जियन से। नहीं, शिक्षा विभाग मुक्का नहीं खा रहे, वो त्याग और तपस्या के भगवान श्री राम। इसलिए मुक्का खा रहे हैं। अरे श्री राम का बेटा था, अरे अतीसा इसीलिए उठाइए। मुक्का अरे मुक्का वाला पाइए ना, बुद्ध भगवान मुक्का पर वाला पाइए ना। मुक्का क्या राम के ऊपर कथा चला था। अरे भाई सुनिए। रामचरित्र मानस उखाड़िए। हाँ। राम का जो हम लोग पूजा करते नीतीश हैं, कुमार- राम को भी राक्षस तंग करता था, इसलिए उनका काम है, नीतीश कुमार जी का जो काम है वो कर रहे एक बार नहीं, हैं, दो बार। जागरूक फैला रहे हैं, एक सेकंड अब, एक सेकंड शिक्षा दे रहे हैं। नेताजी को कौन समझाएगा? ऐसा ही मास्टर पिटाते रहेंगे, मुख्यमंत्री पिटाते रहेंगे। पर हम आक्रोशित हो गए। वो पहले क्या सुन बोला? लीजिए, कि सुन आपके लीजिए। पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाइए। मास्टर ऐसे शब्द बोले, अगर मेरे पास पैसा होता 4000 के तनख्वाह नौकरी करे वाला ही मदनी मुसाफिर खाना में पैसे कहाँ से आया? 4000 रुपए का महीना 4200 में हमका बच्चा, हमारे पास पैसा नहीं है, पढ़ाना आपको है और पढ़ाना होगा। एक सेकंड अब देखिए, आपका जवाब आ रहा है। क्या बोले हैं भैया? चावल घूस लेता है, इसलिए मतलब मास्टरों साहब को मतलब मास्टर साहब रहने दिया से हाँ, पब्लिकों का दोष है। क्या पब्लिक क्या करे बताइए? पब्लिक जैसे घूस लेकर के वोट देता है, अच्छा, घूस लेकर वोट देता है, दारू लेकर के वोट देता है। हाँ। और उस पर ये भी नीतीश बात कुमार सही। सरकार बनाए हैं, उस पर नीतीश कुमार सरकार बनाए हैं। सरकार बनाए हैं, वो लेकिन पब्लिक सही बोल रही रिपोर्टर मिला नहीं हमको, बहुत दम है, तो हमरे जोड़ी का आदमी है यार। काटते हैं बिहार के सब ऐसे सरकार बनाए हैं, आराम जी से तुलना करते हैं। इनका राम जी से तुलना मैं 101% कहता हूँ कि बिहार में जो सुधार हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कथा चल रही है। अब आप कौन नजर से देखते हैं, किस नजर है मुक्का वाले। आपका जितना बिहार मिलना चाहिए, ऐसे ही हुआ। बिहार के जनता जितना नीतीश कुमार को मानता है और प्यार करता है, धन्य हो धन नेताजी। धन हो। बेटा प्राइवेट में पढ़ रहा है इसलिए धन्य नीतीश है। कुमार युवा का कथा चल रही है हिंदुस्तान में, युवा का समाचार सुनो। बहुत मजा आ रहा हिंदुस्तान है। में चर्चा है। माइक इधर आ गया नेताजी, माइक इधर आ गया। मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, एक सेकंड, कैमरामैन के लिए जगह छोड़ दिया। एक मिनट स्वागत है सर आपका। कैमरामैन है हम भी हो, और बिहार हम भी कैमरामैन है शिक्षा भाई। प्रणाली है उसमें बहुत ये चलेगा बहुत अंतर है। सर, बल्कि हमारा हमरा ऑर्डर वाला है कि एडिट नीचे नहीं है। कीजिएगा, समझे नहीं तो आप पे केस कर देंगे हम। बल्कि जितना राजस्थान केस चल रहा है की चारों शिक्षा प्रणाली बच्चों तो एगो और कर लेंगे, हमने भी चल रहा है 3 उतना नंबर दे दी उतना ही नीचे बहुत है। नीचे है। एगो और हमरो को करवा दीजिए, 4 हो जाएगा। मैं राजस्थान का रहने भाई वाला हम हूँ। स्वागत आपको करते हैं, लेकिन मेरी सरकार और बिहार के जनता इतना नाम है भाई आपका, ये राजस्थान में इतना नाम तो है। नाम है राजस्थान राजस्थान, अब देखिए। अरे भाई राजस्थान के लिए इनका मैं सम्मान करता हूं। इनका एक सेकंड रुकिए, ये क्या सुधार एक सेकंड रुक जाइए। ए, रिपोर्टर साहब, राजस्थान में 33 को जिला में 30 को जिला में एम्स है। राजस्थान इतना डेवलप है, वहाँ 33 जिला में 30 जिला में एम्स है। और बताइए बिहार में कई गो एम्स है, हमको गिनाइए। राजस्थान भाई साहब, हम भी राजस्थान जयपुर में बैंक में जॉब करते हैं, राजस्थान हमको डेवलप बताइए है तो आप। राजस्थान में शुरू से लोग
शुरू से लोग डेवलप करने लगे। दिल्ली में देखिए स्कूल का क्या हाल है, दिल्ली में स्कूल का हाल देखिए। भैया एक ताजा अपडेट, ताजा हॉस्पिटल पे अभी कर हम आ रहे हैं वहीं से, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अच्छा सुन लीजिए, हम अभी जो आ रहे थे तो हम दिल्ली से यहाँ आए, पटना से हमको जाना था घर, सहरसा राजधानी पकड़ना था, गाड़ी हम मिस कर गए। कहे एक आदमी मिला हमको, उसको हम पूछे क्या हुआ तो कल मेरे दोस्त को वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है, उसको छोड़ने आए थे, लेकिन मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया, हम जा रहे हैं। हम बोले तुम जा रहे हो तो नंबर हमको दे दो, हम चले जाएंगे। ठीक है, हम मम्मी को फोन कर दिए कि हम नहीं है, वो 3-4 दिन के बाद है, वो हमारा काम भाग लो। हम क्या किए, गए IGMS, समझे, कल की बात कर रहे हैं। मुद्दा बताइए ना, सीधे मुद्दा बताइए। हाँ। बीमारी सबको है। हाँ, तो वही बता रहे हैं। हाँ। अभी वो गरीब आदमी ब्रेन ट्यूमर का इलाज कहाँ से कराएगा? वही अगर वो दिल्ली का नागरिक होता तो फ्री में होता, सरकारी हो के प्राइवेट अस्पताल सरकार खर्च उठाती। ये यहाँ क्यों नहीं है सर? ये यहाँ क्यों नहीं है? सुन लीजिए, माइक इधर है, सुन लीजिए भाई। हमारे राजस्थान में क्या हुआ, स्कूलों के क्षेत्र में जब गवर्नमेंट ने शिक्षा प्रणाली